जैसे बाहुबली 1 खत्म होने के बाद लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक वैसे ही जब से कल्कि देखी है तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार प्रोजेक्ट के था तो था क्या। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक करके सबको देखना शुरू करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि आखिरकार उस पूरे प्रोजेक्ट के में जो महिलाओं के ऊपर सीड या फिर फॉर्मूला यूज किया जा रहा था वो क्या था। तो इसको मूवी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, एक्चुअली मूवी में इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। मूवी बहुत कन्वीनियंटली इस पूरे प्लॉट पॉइंट को एकदम ऑब्सोलीट सा छोड़ देती है ये बता करके कि एक फॉर्मूला है जिसको जब भी किसी फीमेल पे यूज किया जाता है तो या तो वो इनफर्टाइल हो जाती है और अगर प्रेग्नेंट हुई भी सही तो 100 दिन से ज्यादा अपनी प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती। द हाईएस्ट दैट एनीवन वेंट फॉर वाज 98 डेज। तो आखिरकार ये फॉर्मूला या फिर ये सीड होगी किसकी या फिर क्या हो सकती है। तो सबसे पहला पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये आता है कि ये सीड खुद सुप्रीम यास्किन की है, और क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि वो कितना शक्तिशाली है, मतलब उसके एक आंसू की बूंद से उसने उस साइंटिस्ट को मार दिया था, तो उसके खुद के अंदर से निकला हुआ उसका सीड या फिर उसका क्रिएट किया हुआ फॉर्मूला तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि वो और ज्यादा पोटेंट हो सकता है। और अगर आप सोच के देखो तो बहुत ही ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि उसके पास अपने सीड की तो अनलिमिटेड अमाउंट होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी आती है और वो है भगवान कल्कि के जन्म की। हम सबको पता है कि दीपिका के पेट में जो भी बच्चा है वो इसी सीड या इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। तो फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यास्किन के सीड से एक भगवान जन्म ले रहे हैं, मतलब यास्किन के शरीर में जो पॉइजन और या फिर जो भी वो फ्लो हो रहा है उससे एक भगवान कैसे पैदा हो सकते हैं। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और भी है जो मुझे लगती है और वो ये है कि ये सीड एक्चुअली में यास्किन का ना होकर भगवान कृष्ण का हो। आई नो इट साउंड्स प्रिटी रिडिकुलस, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं। अब ये सीड क्या है ये हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया। हो सकता है कि ये श्री कृष्ण की आंखों से गिरा हुआ एक आंसू हो या आंसू की कुछ बूंदे हो जिनको इसने कलेक्ट कर लिया और फिर उसको किसी चीज में डाला और फिर एम्पलीफाई कर दिया, जैसे हम लोग गंगा जल के साथ में करते हैं। द मेन पॉइंट इज श्री कृष्ण के डीएनए को एम्पलीफाई करना ताकि उसको फॉर्मूले में यूज किया जा सके और उन प्रेग्नेंट फीमेल्स में इंजेक्ट करके उनको प्रेग्नेंट किया जा सके। एंड दैट विल ऑल्सो मेक परफेक्ट सेंस क्योंकि वो श्री कृष्ण का फॉर्मूला है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको हर फीमेल कैरी भी नहीं कर सकती। और वही दूसरी तरफ जो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो वो ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट रह नहीं पाती। और फिर अगर आप सोच के देखो तो ये चीज इस वाले मोल्ड में भी फिट हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के सीड या उन्हीं के फॉर्मूले से एक और भगवान जन्म लेंगे जो खुद श्री कृष्ण की तरह विष्णु जी का अवतार होंगे। आई मीन टू मी इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि श्री कृष्ण से ही अगले कल की अवतार का जन्म हो रहा है, वही कारण बनेंगे अगले कल की अवतार के जन्म का। एंड दैट माय फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट के, जो कि ना तो प्रोजेक्ट कल्कि है ना ही प्रोजेक्ट कली, वो है प्रोजेक्ट कृष्णा। और ऐसा क्यों है, मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम कृष्ण क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। तो इसके लिए आप सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को समझो। हम लोग उसको एक आउट एंड आउट विलन समझ के चल रहे हैं कि वो कली है या कली का अवतार है या कली का रूप है या उसके अंदर कली है, जो कुछ भी है वो बच्चे पैदा करवा रहा है, उनके अंदर से सीरम ले रहा है, उसको अपने अंदर फिट कर रहा है ताकि वो अपने आप को यंग कर सके। लेकिन इसके पीछे उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करिए। इस मूवी की उस वाली सीक्वेंस को याद करके देखो जहां पर वो साइंटिस्ट को पकड़ के उसको अपना एम्बिशन बताता है, उसको बताता है कि वो इंसान से ह्यूमन बींग्स को क्यों डिस्पाइस करता है। उसको पता है चाहे कुछ भी हो जाए इंसान वही काम करेगा जो हमेशा से करता आया है, वॉर करेगा, करप्शन करेगा, ग्रीड करेगा, और इस वजह से अर्थ या धरती माँ जो है वो बहुत ही बुरी तरह से सफर कर रही है, जिस वजह से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आगे जाकर उसकी नेचुरल रिसोर्सेज कभी ना कभी तो डिप्लीट हो ही जाएंगी। तो इस वजह से उसने सोचा कि मैं सारी की सारी रिसोर्सेज खुद खींच के अपने कॉम्प्लेक्स में रख लेता हूं, जो उसने एक्चुअली किया भी है। कॉम्प्लेक्स में पानी है, जानवर है, जंगल है और क्या कुछ नहीं, वो लिटरली एक हेवन है, एक पैराडाइस है। तो अगर इस एंगल से देखा जाए और उसके पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, अपनी कहानी का तो वो पूरी तरह से हीरो ही है। तो व्हाट इफ ये सुप्रीम यास्किन कमल हसन का जो भी कैरेक्टर है ये अपने आप को कली नहीं बल्कि कल्कि समझता हो। आई नो इट साउंड्स प्रिटी वियर्ड, लेकिन इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। उसके हिसाब से धरती पे ह्यूमन बींग्स के अंदर सारी की सारी बुरी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो इस वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर कली ऑलरेडी मौजूद है और उसी चीज को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कंधों पे ली है कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन करके। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कल्कि समझता है, सो दैट इंसानों के अंदर जो कली मौजूद है उनको खत्म कर सके। ना यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, वो अपने आप को कल्कि मानता तो है लेकिन उसको साथ में ये भी पता है कि उसके अंदर कल्कि जितनी शक्ति नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी डिटोरिएट हो रही है। वो गॉड लेवल पे अपने आप को कंसीडर तो करता है लेकिन उसके अंदर गॉड वाली पावर्स नहीं है। तो इसी वजह से ही केम अप विद दिस प्रोजेक्ट जिसको वो प्रोजेक्ट के बुला रहा है, और उसमें वो फीमेल्स को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है, जो हो जाती है उनका सीरम लेता है, उसको अपने अंदर इंजेक्ट करता है और फिर वो एक पावर को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली में कली नहीं
बल्कि कल्कि की होगी। और तुम एक बार सोच के देखो, जिस आदमी ने इतने सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जैसे कि एक गदा हो गई, गांडीव हो गया और भी कई सारी चीजें, एक पर्टिकुलर काउंसलर है उसके पास इन सारी चीजों के लिए, एक हिस्टोरियन को बिठाया हुआ है उसने, तो जो बंदा इतने हाथ पैर मार रहा है वो भगवान पे बिलीव करता होगा, उसको ऑलरेडी कल्कि वाली प्रोफेसी के बारे में पता होगा। तो मे बी स्टार्टिंग से जो चीज हमको दिखाने की कोशिश करी गई है कि यास्किन कल्कि के अवतार को आने से रोक रहा है, मे बी ऐसा ना हो। मे बी वो कल्कि के अवतार को आने से रोक नहीं रहा, वो कल्कि के अवतार को अपने अंदर लेना चाहता है क्योंकि वो खुद कल्कि बनना चाहता है। और अगर आप इसको आखिरी के पोस्ट क्रेडिट वाले सीन के साथ फिट करके देखोगे तो परफेक्टली मैच होती है। उसके पास कल्कि के पावर का 1% आता है और वो पावर आते ही वो सबसे पहला काम करता है उस धनुष को उठाना और अपने मल्टीपल हैंड्स को क्रिएट करना, जैसे विष्णु जी के होते हैं। नहीं तो वो ऐसा करता ही क्यों? अगर उसे कली बनना होता तो वो अपने पंख निकाल सकता था, चमगादड़ बन सकता था, सींग निकाल सकता था, could have done anything but he chose not to do। उसने विष्णु जी जैसा बनना प्रेफर किया जहां पर उनके मल्टीपल हैंड्स हैं और धनुष को उठाकर वो एक भगवान का पोज देने की कोशिश कर रहा है। और आपको याद है इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एक डायलॉग भी बोलता है काफी लंबा सा कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा। तो वो डायलॉग उस टाइम पे डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी, लेकिन अब अगर इसके बारे में मैं सोचता हूँ इस थ्योरी के साथ में, तो अब समझ में आता है कि वो इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो अपने आप को जगन्नाथ मतलब विष्णु जी जैसा समझता है। खुद वो विष्णु जी का अवतार है, उसको लगता है कि वो कल्कि है, इसी वजह से उसने डायलॉग मारा कि वो कल्कि है, अर्थ पे प्रलय लेके आएगा क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग को खत्म करके जो नया युग है वो बसाएगा। जो स्टार्टिंग से बोलता है डरो मत, एक नया युग आ रहा है, तो वो खुद जो कलयुग उसके हिसाब से चल रहा है उसको खत्म करेगा और एक नया युग मतलब सतयुग लेके आएगा, जो एक्चुअली कल के अवतार लेके आने वाले हैं। और इस पूरी चीज का रीजन है उसका डिल्यूजन। उसको ये समझ पे नहीं आ रहा, या फिर आता होगा, कि जिन बच्चों को वो मारता जा रहा है उनमें से एक एक्चुअली में कल की अवतार है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि जो स्क्रिप्चर्स, जो हिस्टोरियंस, उन सब लोगों ने उसको बताया होगा कि कल की अवतार जन्म लेंगे, तो उसने सोचा होगा कि ये तो मैं ही हूं। बट ग्रेजुअली व्हेन ही रियलाइज्ड कि उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, तो उसने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू किए, जैसे कि लोगों की बलि चढ़ाना, अपने ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। एंड में भी यही सारी चीजें हैं कि उसके अंदर से वो रेड लाइट निकल रही है, रेड कलर का ग्लो निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने ह्यूमन साइड को इतना ज्यादा आगे तक पुश कर दिया कि अब वो ह्यूमन बचा ही नहीं है। या फिर मे बी एक और बहुत ही उलझुल सी पॉसिबिलिटी आपके सामने फेंकने वाला हूं कि यास्किन कुछ भी नहीं है। देयर इज नो यास्किन। वो एक ह्यूमन बीइंग था किसी जमाने में, लेकिन उसको बहुत ही पहले किसी असुर ने टेक ओवर कर लिया। मतलब उसके शरीर के अंदर जो रेड लाइट हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में एक असुर है, जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस लेके घूम रहा है कि उसे असुर से भगवान बनना है, और वो चीज करने का उसके सामने एक ही तरीका है, जो वो कर रहा है वही। बिकॉज हाउ एल्स वुड यू एक्सप्लेन कि आदमी 200 साल से जिंदा है, फिर इसके अंदर वो रेड कलर की लाइट निकलना आर्टिफिशियल है, उसको स्टैब करने से भी मौत नहीं होती है, जहर देने से भी नहीं मर रहा है, ये सारी चीजें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? फिर उसके बाद वो कहता है मृत्यु को मैंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। तो ये सारी चीजें सुनकर समझ में आता है कि वो एक्चुअली अपने पर्पस को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने को तैयार है, जैसे कुछ थैनोस कर रहा था। बिकॉज ही बिलीव्स इन द ग्रेटर गुड। उसको ये नहीं लगता कि अगर मैं भगवान हूं तो मुझे कुछ भी गलत काम नहीं करना। उसको लगता है कि अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, और वही तो वो कर रहा है। उसके हिसाब से वो पूरी तरह से सही है। और यही एक्चुअली में उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी कि वो अपने आप को कल्कि का अवतार बनाने के चक्कर में कली बना बैठेगा। या फिर हु नोस, में भी ऐसा हो सकता है कि कली ऑलरेडी उसके साथ में है, उसके कानों में बातें फूक रहा है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। जो भी सारी चीजें उसको लग रही हैं कि अर्थ पे कलयुग इंसान लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअली में उसको कली ही बिलीव करवा रहा हो, और इस वजह से उसने कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन करवाया। कली ने उसको कहा होगा कि तुम हो कल की अवतार, तुम बनोगे कल की अवतार, और तभी वो कल की अवतार बनने के लिए उनकी पावर को लेना चाह रहा है। आई मीन आई डोंट नो, दिमाग लगाने बैठे तो बहुत सारी चीजें मेक सेंस करने लगती हैं, कई सारी चीजें मेक सेंस नहीं भी करती हैं, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। ये वाली थ्योरी मेरे एडिटर प्रथम ने कुक अप करी, व्हिच आई एक्चुअली लव्ड बाय द वे, और फिर सारे पीसेस को जोड़ने बैठे हम लोग तो इट केम आउट लाइक अ वेरी ह्यूज थिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरा कल की का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूं, वो देख लो। और हाँ, सब्सक्राइब क्रश हाँ बोल देगी कल की जाने के लिए।